तो बहुत सी डिसअपीयरेंस नोटिस करी गई है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, लेकिन क्या ये सब सच है? और यही सोचो तो निकल कर आती है दी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ बरमूडा ट्रायंगल। एंड आज हम इसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लाइट 19। 5 दिसंबर इन 1945 5 टॉर्पेडो बॉम्बर प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं अपनी रेगुलर ट्रेनिंग करने के लिए। एंड दिस फ्लाइट इज कॉल्ड फ्लाइट 19। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे, जिसको लीड कर रहे थे चार्ल्स कैरोल ट्रेलर, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और एक वॉर वेटरन भी थे। तो ये 5 प्लेन फ्लोरिडा के ईस्ट में ट्रैवल कर रहे थे और सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था बाकी दिनों की तरह। लेकिन तभी एकदम से सबके कंपास काम करना बंद कर जाते हैं एंड जो बैकअप कंपास थे वो भी काम नहीं करते और धीरे धीरे करके सारे मेल फंक्शंस भी काम करना बंद कर जाते हैं। और इसी को फिक्स करने की कोशिश में रात हो जाती है। अब चारों तरफ अंधेरा था, इन लोगों को भी नहीं पता था कि इनकी पोजीशन क्या है। एंड कुछ क्रू मेंबर्स कहते हैं हमें ईस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर जाने के लिए, और कुछ लोग कहते हैं हमें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। तभी चार्ल्स कैरोल की तरफ से एक लास्ट मैसेज आता है, जो मैसेज होता है फ्लाई टू द वेस्ट टू कम बैक टू फ्लोरिडा। एंड इसी के बाद सारे रेडियो कनेक्शंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड प्लेन्स गायब। इसी के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट निकलता है फ्लाइट 19 को ढूंढने, लेकिन ये भी गायब। एंड जिस एरिया में ये सब गायब होते हैं उस एरिया को आज हम जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के नाम से। सिर्फ एक अनआइडेंटिफाइड स्टोरीज हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। तो आखिर क्या है इसका सच? Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा, पुएर्टो रिको एंड बरमूडा आइलैंड को मिलाकर बनता है, जिसमें 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट एंड 1000 से ज्यादा शिप्स डिसअपीयर हुई हैं। ये टोटल 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ एरिया है, जिसकी थ्योरीज 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। थ्योरीज तो इसकी सबसे पहली थ्योरी है जो कि है शैलो वाटर। कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो काफी शैलो है और इसमें हिडन शोल्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर मिट्टी काफी ऊपर रहती है और जैसी शिप्स इनके आसपास आती है वैसी वो अटक जाती थी। सेकंड थ्योरी है हाईएस्ट रेट ऑफ हरिकेन। बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है उसमें काफी ज्यादा हरिकेन्स आते हैं, जिससे कभी कभार शिप्स हरिकेन में अटक जाती थी और डैमेज होकर या फिर पलट कर डूब जाती थी। ये 2 थ्योरी सबसे ज्यादा सूटेबल थ्योरीज लगी मुझे, इसलिए मैंने ये आपको बता दी। अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल में शिप्स और प्लेन्स गायब हुए हैं, इसका कोई आज तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। एंड जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको अभी देने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा सूटेबल होने वाली है, जो कि साइकोलॉजी। जैसे आपने कभी कोई कार या बाइक परचेज करी होगी तो एकदम से आपको वो ज्यादा दिखने लगी होगी, वही मॉडल आपको ज्यादातर दिखने लगा होगा। असल में उस कार या बाइक का क्वांटिटी रोड पर नहीं बढ़ी है, लेकिन अब आप उसे ज्यादा नोटिस करने लगे हो क्योंकि सिमिलर गाड़ी का मॉडल एंड गाड़ी आपके पास है। पहले आप उसे इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते और उसे नोटिस करने लग जाते हो। सिमिलरली लोगों की थ्योरी सुनकर आप बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले इंसिडेंट्स को बहुत ज्यादा नोटिस करने लगे हो, बल्कि पूरे समुद्र के एरिया में बहुत ऐसे बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा बड़े बड़े इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन आप उन पे फोकस नहीं करते क्योंकि लोग आपको सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर फोकस कराना चाहते हैं, इसलिए आप उन सब एक्सीडेंट्स को और इंसिडेंट्स को इग्नोर कर देते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।